मैं हूं आपके साथ आपके अपने मेरठ का बिंदास आरजे पंकज। और आज अपने स्टूडियो में अकेला मौजूद नहीं हूं, मेरे साथ आज मौजूद हैं मेरे आज के खास दो मेहमान। एक हैं आदित्य जी जो कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में कार्यरत हैं, और दूसरे हैं सुमित जी जो कि मैथमेटिक्स बाय सुमित सर के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हैं और मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। सर दोनों का स्वागत है, आदित्य सर आपका भी और सुमित सर आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर शुरुआत करेंगे आदित्य सर से। सर आज आप सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में कार्यरत हैं, उससे पहले की बात करें तो आप क्या करते थे और यहाँ तक पहुँचने का सफर कैसे रहा उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, हमारा शुरुआत पढ़ाई का बिहार में पश्चिम चंपारण जिले से हुआ था। वहाँ से हमने 10th किया। 10th में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था और सुमित भी हमारे साथ पढ़ाई करते थे। सुमित भी उस टाइम डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक लाए थे। फिर 10+2 हमने दोनों ने रांची से किया। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया ग्रेजुएशन करने और ये मेरठ आ गए बीटेक करने के लिए। फिर आफ्टर ग्रेजुएशन मैं प्रिपरेशन कर रहा था। फिर पहला जॉब मेरा PWD बिल्डिंग रोड गुड़गांव में लगा। ये मेरा दूसरा जॉब है। ओके, सो ये बात हुई हमारी आदित्य सर से। इसके बाद सुमित सर पर आते हैं। सर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं मैथ में और मैथमेटिक्स बाय सुमित सर के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहता है इन सभी का और कैसे शुरुआत हुई इन सभी की, उसके बारे में हमें बताएं। जी, शुरुआत 2016 से हुआ। 2016 में जब मैं इंजीनियरिंग लास्ट ईयर में था तब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और उस टाइम के बाद मेरा इस पढ़ाने में रुचि इतना रुचि बढ़ गया कि फाइनली मुझे पता ही नहीं चला कि इस फील्ड में मैं इतना ज़्यादा फेमस भी हो गया। उन बच्चों का रिस्पांस, उन पेरेंट्स का पॉजिटिव रिस्पांस, रिजल्ट बेहतर से बेहतर होने लगे, जिसके कारण आज इस जो भी मुकाम पे हूँ इसका सारा श्रेय मैं अपने बच्चों को ही देता हूँ। आपने सर कोविड का टाइम अभी सभी लोगों ने फेस किया है और इस टाइम में बहुत मुश्किल दौर से लोग गुजरे हैं। और बात की जाए स्टूडेंट्स की तो उनकी भी पढ़ाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब भी हुई है क्योंकि स्कूल कॉलेजेस सभी कुछ बंद थे। एंड आपने इस कोविड के टाइम में 250 से ज़्यादा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी है। कैसे ये प्लान आपके दिमाग में आया और कैसे सभी कुछ मैनेज हुआ, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, इन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैं सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रसर रहा हूँ। जब ये कोविड-19 आया था तो एट दैट टाइम ही मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि फैसिलिटी तो जिनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वो चीज़ें तो ये अवेलेबल कर पा रहे हैं, लेकिन उन अनाथ बच्चों, उन गरीब, उन निर्धन बच्चों को कैसे शिक्षा मिल पाए, क्योंकि उस टाइम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, स्कूल कॉलेजेस सारी चीज़ें बंद थी। फिर एट दैट टाइम मैंने निर्णय लिया कि एटलीस्ट मैं 250 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दूंगा और इसका माध्यम मैंने रखा ऑनलाइन माध्यम के थ्रू ही मैंने ये शिक्षा दिया। ये टोटली निःशुल्क रहा और इसका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि विगत अभी जो 10th के भी रिजल्ट आए हुए हैं टर्म 1 CBSE टर्म 1 के, तो उस टाइम में भी हमारे पास जब अभी रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट का रिस्पांस हमारे पास आया कि सर ये जो कुछ भी हमारा रिजल्ट आया है इसमें बहुत बड़ा आपका अहम योगदान है। तो एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा कोई चीज़ हो नहीं सकता है। तो ये रही हमारी। और ये होता ही है, जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तो उसका देर से ही सही लेकिन रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। चलिए, ये हमने बात की सुमित सर से। इसके बाद आते हैं आदित्य सर के पास। और सर आपके अभी आप जैसे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में वर्क कर रहे हैं, आगे के क्या प्लान्स हैं आपके, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। आगे के प्लान्स हमारे समाज को कुछ बेहतर करने के लिए कुछ करने का है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग निरक्षर हैं उनको साक्षर बनाएं। जिन बच्चों को मेंटरशिप नहीं मिल पाता है उनको मेंटरशिप दें अपने से। और इसका मुझे प्रेरणा IPS विकास वैभव सर हैं, वो लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम चला रहे हैं, उनसे मिला और उनसे मैं जुड़ के आगे इस क्षेत्र में बहुत काम करने वाला हूँ, सामाजिक बहुत सारा कार्य करने वाला हूँ। वेल सर, हमारी तरफ से आपके लिए गुड विशेस हैं और जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके प्लान चल रहे हैं उनमें आप कामयाब भी हों, ऐसी हम कामना करते हैं। वेल आगे सुमित जी आप पर आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे आपकी अचीवमेंट्स के बारे में। तो बताएं हमारे लिसनर्स को अपनी अचीवमेंट्स के बारे में। देखिए, अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात करूं तो थोड़ा एकेडमिक करियर स्टार्टिंग से थोड़ा मेरे स्ट्रॉन्ग रहा। 10th में भी मैंने, जिस तरह भैया ने अभी डिस्कस किया था, 10th में भी मैं डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक होल्डर रहा। 10+2 में मैंने कॉलेज में टॉप किया। एंड आफ्टर दैट अगर मैं अपनी ग्रेजुएशंस की भी पढ़ाई की बात करूं तो एट दैट टाइम ही मैंने अपने ब्रांच में मैंने टॉप किया था। सो दैट्स वाई उस टाइम मुझे अपने फॉरेन ट्रिप भी मिला था, दुबई ट्रिप में गया था।
अगर मैं टीचिंग करियर की बात करूं, जब से मैंने अपने टीचिंग करियर में आया तो मेरी जो पहली सबसे बड़ी अचीवमेंट रही वो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। वो एप्रिसिएशंस मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहा, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को इतना बढ़ाया जिसके बाद कंटिन्यूसली अवार्ड्स मुझे मिलते गए, चाहे राज्य सरकार से हो या भारत सरकार की तरफ से हो। अभी हाल फिलहाल में ही मुझे अभी शिक्षा रत्न अवार्ड के लिए भी मनोनीत किया गया है। बहुत जल्दी अवार्ड मुझे मिलने वाला है, मस्ट प्रॉब्ली अप्रैल में ये अवार्ड फंक्शंस है। थैंक यू। ये तो हम जान चुके हैं मिस्टर सुमित से उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। अभी आते हैं मिस्टर आदित्य पर। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए हर इंसान की स्ट्रगल स्टोरी ज़रूर होती है एंड आज आप सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में कार्यरत हैं एंड आपकी स्ट्रगल स्टोरी पर अगर हम बात करें तो क्या स्ट्रगल स्टोरी आपकी, हमें बताएं थोड़ा सा। देखिए हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, 3 भाई थे, तीनों का पढ़ाई लिखाई एक साथ चल रहा था। पापा उस टाइम अकेले काम करने वाले थे घर में। तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी स्ट्रगल था। हमारा 10th 12th के बाद जब ग्रेजुएशन में हम लोगों ने एडमिशन लिया उस टाइम तो काफ़ी स्ट्रगल चल रहा था। तैयारी के दौरान भी हमने काफ़ी स्ट्रगल किया। पहले कई फेज़ तक पहुंच के लास्ट में मेरिट नहीं बन पाया 1-2 एग्ज़ाम्स में। उसके बाद मेरा पहला जॉब बताया था कि हाँ PWD बिल्डिंग रोड में रहा। उसके बाद मुझे प्रेरणा मिला कि नहीं, पढ़ाई के जॉब के साथ हमें और आगे की तैयारी करनी चाहिए और उसमें फिर मैं अगले एग्जाम में सफल हुआ। आगे भी मैं IAS के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। चलिए आगे आपकी तैयारी ऐसे ही आप कंटिन्यू रखें और आपकी स्ट्रगल स्टोरी काफ़ी अच्छी रही है और ये मेहनत का ही नतीजा है जो आज आप यहाँ पर कार्यरत हैं। वेल अभी हम आना चाहेंगे मिस्टर सुमित के पास। सर स्वच्छता सर्वेक्षण हर साल आता है एंड स्वच्छता सर्वेक्षण में अपने शहर को नंबर 1 बनाने की हर किसी की कोशिश होती है। आपका क्या योगदान रहता है स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए? जी बिल्कुल, स्वच्छता सर्वेक्षण की आपने बात किया, ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जब मैं क्लास 7th में था तब से हमने एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया है। तो उस टाइम फ्री प्लांट हमें डोनेट किया जाता था स्कूल की तरफ से और उन्हीं सारी चीज़ों से लेकर मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ और एवरी ईयर्स हम ट्री प्लांटेशंस करते हैं। इस साल आज ही के दिन हमने 200 प्लांट डोनेट किया है और ये ट्री प्लांटेशंस का कार्यक्रम LIB मेरठ चैप्टर के द्वारा हमने इसे संपन्न कराया है। इसके साथ साथ इस साल मैं रहने वाला बेसिकली बिहार का हूँ बट अभी उत्तर प्रदेश में हूँ, तो मैंने पूरी जनता से, पूरे यूपी की जनता से मैंने ये अपील की है कि हाँ अपना वोटिंग ज़रूर दें। चलिए ये तो हमने जाना मिस्टर सुमित से कि उनका स्वच्छता सर्वेक्षण में क्या योगदान रहा। अभी बात करेंगे मिस्टर आदित्य से। सर आप बताएं क्या योगदान रहा आपका? देखिए हम लोग बचपन से जब से स्कूलिंग स्टार्ट हुआ हमारा, हम पौधे लगाते हैं और ये हमारे ईयर ऑन ईयर कंटिन्यू है। और इस साल भी अभी सुमित ने बताया आज ही हमने 200 पौधे लगाए हैं, ट्री प्लांटेशन किया 200 पौधों का। और हम कचड़ों को लोगों से अपील करते हैं कि गीला कचड़ा और सूखा कचड़ा अलग अलग डस्टबिन में रख के हम स्वच्छता सर्वेक्षण में हम अपना योगदान दे सकते हैं। और सभी लोगों से अपील है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। बिल्कुल, ये हमें करना ही है और स्वच्छता सर्वेक्षण में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी हमें दिखानी है और अपने मेरठ को नंबर 1 लेकर आना है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे आज के खास मेहमान मिस्टर आदित्य, जो कि हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में कार्यरत हैं वो, और इसी के साथ ही साथ मिस्टर सुमित भी मौजूद हैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं मैथ में। बहुत सारी बातों का दौर आज हमारा चला दोनों के साथ और स्ट्रगल स्टोरी के बारे में जाना हमने इनकी और प्लान्स के बारे में भी जाना। लेकिन अभी क्या है, ढेर सारी बातों के बाद फिलहाल वक्त तो चला है स्टूडियो से चलने का। तो जाते जाते सर हमारे मेरठ के जनता को, मेरठ के लिसनर्स को क्या संदेश आप देकर जाना चाहेंगे? सबसे पहले आएंगे मिस्टर सुमित के पास। देखिए मैं एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षक की भांति ही मैं कुछ समझाना चाहूँगा यहाँ के विद्यार्थियों को। बहुत सारे बच्चे अपने कन्वेंशनल टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। वो कौन से कन्वेंशनल टाइम टेबल कि एक हमने टाइम टेबल बनाया और उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 90% केसेस में ये टाइम टेबल सक्सेस नहीं हो पाता है। तो आखिर इससे हम कैसे निजात पाएँ? तो मेरा आप सबसे सुझाव ये है कि एक पीरियडिक टाइम टेबल बनाएं। पीरियडिक टाइम टेबल का सिंपल ऑब्जेक्टिव ये है कि आप 1 डे
इट मीन्स जब भी आप रात में सोने जाएं तो इट मीन्स नेक्स्ट डे का आप टाइम टेबल बनाएं कि हाँ मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है और कितनी देर पढ़ाई करनी है। तो मेरा सजेशंस यही है कि कन्वेंशनल टाइम टेबल को फॉलो ना करके आप एक पीरियोडिक टाइम टेबल बनाएं जो डेली बेसिस का होगा और इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू। सो ये बात हुई मिस्टर सुमित की, जो कि मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। आते हैं हम मिस्टर आदित्य जी के पास। सर, क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे लिसनर्स को? देखिए, हम सभी से अपील करते हैं कि सब लोग 2 कदम प्रकृति की ओर बढ़ें। सभी अपने परिवार के सभी सदस्यों से पौधे लगवाएं। अपने गांव को, शहर को, राज्य को और देश को हरा भरा बनाएं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस रहे दोनों के। एक ने कहा कि अपनी पढ़ाई पर बच्चों को ध्यान देना चाहिए, अपनी एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, और एक ने कहा कि प्रकृति की ओर हमें अपने कदम बढ़ाने चाहिए और हरियाली फैलानी चाहिए। वेल, ये बातें हुई मिस्टर सुमित और मिस्टर आदित्य की, लेकिन इसी के साथ ही साथ मैं भी कुछ बातें आपसे कहकर जाता हूँ। जैसा कि आप अपने आसपास साफ सफाई बनाकर रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं 2 व्हीलर से प्लीज हेलमेट लगाइए, 4 व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए, और इसी के साथ अपने चेहरे की स्माइल को बरकरार रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर मेरा।